लेकिन हमारी एक निवेदन है कि अगर जिस दिन ये सारी ट्रस्टों के अंडर आ जाएगा ना, गवर्नमेंट अंदर आ जाएगा, तो श्वेता सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। नमस्कार, मैं पल्लवी वशिष्ठ, आप देख रहे हैं MMPP आवाज़। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम भक्ति वंदना में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हनुमान जन्म महोत्सव काफ़ी धूमधाम से कई जगहों पर मनाया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कश्मीरी गेट स्थित मरघट बाबा के नाम से प्रसिद्ध देवभूमि पर भी भव्य जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे साथ समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति के प्रधान मौजूद हैं और संजय गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ विशेष होने वाला है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका MMPP आवाज़ में। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जो कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध देवभूमि है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मरघट वाले बाबा कथा कुंज में एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। मरघट वाले बाबा अति प्राचीन मंदिर है। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का स्वरूप है। यहाँ पर ये सौप्रकट हनुमान जी है। ये मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं हुई, यमुना में प्रवाहित होकर श्वेता आई थी। और ऐसा किद्वंती है कि जब पानीपत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी वापस जा रहे थे तो हनुमान जी रथ पर विराजमान थे और उनको ये रमणीक स्थान बहुत पसंद आया। और वो कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम करने के लिए उतरे। तो यहाँ पर पहले जैसे शमशान भूमि नहीं होती थी, तो ये शमशान भूमि थी। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए क्रिया होती थी, इसी वजह से इसका नाम मरघट पड़ा। तो जितने भी दिए वगैरह ज्वलित होते थे उनसे इसको भरा गया। और एक इमरजेंसी 1975 के बाद, इमरजेंसी के बाद ये इतना लाइमलाइट हो गया कि जो भी भक्तों का तांता यहाँ लगना शुरू हो गया और हर आदमी की मुराद यहाँ पूरी होती है। सौप्रकट हनुमान जी हैं। जब भी बारिश आती है, सावन मास का होता है, तो यमुना नदी अब भी बाबा के चरणों को स्पर्श करने के लिए श्वेता आ जाती है। कोई वहाँ आप कभी भी जाएं, ISBT के पास है ये निगमबोध घाट पर, कोई वहाँ छिद्र या कुछ नहीं है, नीचे बाबा की प्रतिमा स्थापित है और श्वेता पानी ऊपर आ जाता है और बाबा के चरणामृत लगा के यमुना नदी नीचे हो जाती है। तो ये पूरा यमुना का उसमें आशीर्वाद लेके बाबा के चली जाती है। जी, आपने ये समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति बनाई हुई है, आप उसके प्रधान भी हैं। मैं जानना चाहूँगी कि ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से कार्य करती है और आप इसको कैसे संभाल रहे हैं? आज से लगभग 25 वर्षों पहले मैं मरघट वाले बाबा मंदिर में जाना स्टार्ट किया। 16 साल की उम्र में मुझे हनुमान जी के विषय में विशेष ज्ञान नहीं था। मैं ऑपरेशन टेबल पर था, एकदम मुझे ऐसा आभास हुआ कि हनुमान जी को मैंने याद किया कि हनुमान जी महाराज मुझे इस संकट से मुक्ति दिलाए। इमीडिएट इफेक्ट हुआ, मैं OT से वापस आ गया बिना ऑपरेशन के। हमारी मदर कहने लगी कि भाई ये सारी शक्ति जो है हनुमान जी की है। और उसके बाद उन्होंने मुझे हनुमान जी पे समर्पित कर दिया। तो यहाँ व्यवस्थाओं की बहुत कमी थी। एक प्राचीन मरघट वाले बाबा ट्रस्ट इन्होंने नाम रखा हुआ है, लेकिन ये निजी हाथों में है। तो मंदिर के संचालन में हम भक्त काफ़ी आते थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लाइन की व्यवस्था नहीं थी। हम सब लोगों ने सोचा, कुछ लोग सम्मिलित हुए, आज संस्था का बहुत बड़ा स्वरूप हो गया। लेकिन स्टार्टिंग मैंने इसकी 50 रुपये से की, तो फिर 7 लोग हम लोग मिले और उसके बाद ये स्वरूप बढ़ता चला गया। फिर हमने जल सेवा, मंगलवार भंडारे की व्यवस्था की। आज विशाल स्वरूप है। मरघट वाले बाबा का जन्मोत्सव हम पिछले 20 साल से मना रहे हैं। जैसे अभी प्रचलित है, हर कोई कह रहा है कि भाई जयंती नहीं जन्मोत्सव।
ये जयंती क्या है कि जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु लोक में चले जाते हैं, उनकी जयंती होती है। और जन्मोत्सव क्या है, हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है, वो तीनों युगों में विद्यमान थे, आज भी विद्यमान है। तो जो आदमी जीवित है उसका जयंती नहीं होती, जन्मोत्सव मनाया जाता है। जी। भक्तों की आपने बात कही, तो सर कैसा मैनेज हो जाता है जब हमारे, आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में कोरोना काल हमने देखा, उसमें काफ़ी पाबंदियां भी लगी, कानूनी पाबंदियां भी लगी, तो उन सब चीज़ों को आपने किस तरह से मैनेज किया? कैसे भक्तों को आपने उस तरह से किया कि वो दर्शन भी कर पाएँ और उन्हें तकलीफ भी ना हो? कोरोना काल के पिछले 2 साल में लगभग 1.5 साल मंदिर बंद था कोरोना की पाबंदियों की वजह से। इस पीरियड में संस्था ने जिन भी लोगों को, अपने संस्था के परिवार से लगभग 250 लोग जुड़े हुए हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जन सेवा के काम में लगभग हमने 1 लाख पैकेट फर्स्ट कोरोना काल में वितरित किए, पुलिस के सहयोग से, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से, समिति के सदस्यों के सहयोग से। सेकंड, उसमें भी संस्था ने पूरे जोर शोर से वो किया। वे में जो भी हम ऑक्सीजन से रिलेटेड, कंसंट्रेटर से रिलेटेड अपने मेंबरों को उनको प्रोवाइड करा सकते थे, वो किया। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें सभी ने अपना कुछ ना कुछ खोया है। मैंने भी अपने माता पिता को दूसरे काल में खोया, कोरोना काल में। उसके बाद ये पहला मौका अब मिला हमें कि हनुमान जन्मोत्सव करने के बाद के लिए 2 साल के बाद ये हनुमान जन्मोत्सव हो रहा है इस पावन भूमि पर। तो अब कितने सालों से आप इस तरह के प्रोग्राम, जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं? कितने सालों से ये आपकी जो समिति है वो कार्य कर रही है? ये समिति लगभग 25 वर्षों से कार्य कर रही है। 20 वर्षों से विशाल रूप में जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। सन 2000 के अंदर हमने ये यहाँ पर कोई भी पार्किंग की व्यवस्था और भजन संध्या का व्यवस्था नहीं थी, तो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री विजय गोयल जी के सहयोग से ये सीमेंट गोडाउन था, जिसको 3 एकड़ में संस्था ने अपने प्रयासों के द्वारा विजय गोयल जी के सहयोग से ये कथा कुंज बनाया, जो सिर्फ भजन संध्या के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 पार्किंगों का निर्माण किया गया। उस टाइम में विजय कपूर जी एलजी साहब थे। विजय जी ने खुद संज्ञान लिया, देखा कि भाई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, भजन नहीं कर सकते, इतना बड़ा धाम है, तो एक योजना बनाई गई। जैसे अपना वैष्णो देवी पे है ट्रस्ट है, उसी तरह एक ट्रस्ट बनाया जाए और इसका उद्धार किया जाए। तो ये 3 एकड़ का उन्होंने भजन संध्या का कार्यक्रम के लिए ये रखा और इसका नाम कथा कुंज रखा गया, जिसका उद्घाटन उस टाइम महामंडलेश्वर श्री जयेंद्र सरस्वती जी ने संस्था के माध्यम से कराया गया है। जी, आज आप जब देखते हैं कि फिर से वही भक्तों की भीड़ उमड़ कर आती है दर्शन के लिए, तब आप कैसा महसूस करते हैं? लोगों को ऐसा लगता था कि बिना दर्शन किए जैसे जीवन में कुछ रहा ही नहीं। और मरगढ़ वाले बाबा में लोगों की इतनी आस्था है, प्रशासनिक अधिकारी, एलजी साहब खुद, कमिश्नर साहब, पूरा ब्यूरोक्रेट सिस्टम दर्शन करने के लिए यहाँ आता है। तो इसी उसमें हमने 18 लाख रुपए पीछे पास कराकर राजकुमार चौहान जी जब थे, बाहर का प्रांगण का विस्तारीकरण कराया, भक्तों के लिए शेड डलवाए, जो गली के अंदर लाइन लगती है। हमारे एक SHO साहब देविंदर जी हुए, उन्होंने भक्तों के लिए पंखे लगवाए, बाहर रेलिंग की व्यवस्था कराई कि लोगों को वो नाव मैट बिछवाने की व्यवस्था कराई। आज लोगों को ना 1-2 साल से जो भावना अंदर उमड़ी पड़ी थी, ऐसे ऐसे लोग हैं जी यहाँ जो 50 साल से डेली जाते हैं। और एक प्रसिद्ध है कि बाबा का 40 जिसने किया ना, 40 दिन अगर संपूर्ण कर लिए बिना निर्विघ्न के, तो वो उसका सफल हो गया। क्योंकि ये बहुत बड़ा मंदिर है, विशेषता है इसकी, काफ़ी लोग भी आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो सरकार की तरफ से आपको कोई सहयोग मिल रहा है, या आप चाहते हो कि वो आवश्यक है कुछ चीज़ें यहाँ पर होना जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ कि दिल्ली ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद धार्मिक रिलेशन से संबंधित है, जिससे जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, किसी भी धर्म से वो गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। सरकारी उसमें आने के बाद जो उसका डेवलपमेंट अगर वो होगा, और इतना फंड्स आते हैं, वो उस रूप में डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अगर सारा फंड जो लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, इतना फंड आ रहा है,
उसका वो फंड 25% जो भी उस मंदिर को देखने वाला केयर टेकर होता है उसको जाए और 75% मंदिर डेवलपमेंट पे लगे। ये जो भी सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं कथा कुंज में, जैसे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा, पूरे दिन भंडारा चलेगा, लगभग 10,000 आदमियों के प्रसाद की व्यवस्था की गई है इसमें, बैठ के खिलाने के लिए, फिर रात्रि भोजन की अलग व्यवस्था की गई है। सरकार और प्रशासन का तो सहयोग यही रहता है कि जैसे जो भी रिलीजियस प्लेस होती है सरकारें उसमें ज़्यादा इंटरफेयर इसलिए नहीं करना चाहती कि वोट बैंक गिरता है, राजनीति बन जाती है। लेकिन हमारी एक निवेदन है कि अगर जिस दिन ये सारी ट्रस्टों के अंडर आ जाएगा ना, गवर्नमेंट अंडर आ जाएगा, तो श्वेता सोने की चिड़िया बन जाएगा। इतना फंड्स है हमारे धार्मिक हिंदू धर्म में, अलग धर्मों में सब लोग डेवोटी हैं और इतना चढ़ावा आता है। अगर उसका 25% भी इन मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में लग जाए ना, तो उसके बाद भी स्टेट ये मंदिर और गुरुद्वारे चला देंगे। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं उसमें मुख्य अतिथि कौन आता है, अभी तक कौन कौन आया है, आप हमें बताएंगे? इस कार्यक्रम के अंदर जो भी हनुमान जी को मानते हैं और वो आते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, हमारे लिए सभी मुख्य अतिथि है। अनेक गणमान्य अतिथि, मनोज सिन्हा जी जो अभी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं, उन्होंने भी शिरकत की। लास्ट टाइम मनीष सिसोदिया जी, श्री विजय गोयल जी का विशेष सहयोग रहता है। मनोज तिवारी जी यहाँ आए, आने के बाद जब उन्होंने यहाँ का माहौल देखा वो भूल गए मैं सांसद हूँ, उन्होंने स्वतः भजन गाने शुरू कर दिए। अगर वो वैसे वो करें तो शायद उनको बुलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 घंटे उन्होंने स्टेज नहीं छोड़ा। लगभग 15,000 व्यक्ति उसमें सम्मिलित थे कथा कुंज के अंदर। श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं जो 15-20 साल से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेयर्स जो भी इसमें रहते हैं वो उनका शिरकत रहती है। प्रहलाद सिंह सानी जी जो पहले कांग्रेस से विधायक थे, अब आम आदमी पार्टी से विधायक है, उनका रहता है। पीयूष गोयल जी अगर दिल्ली में हो, जो अपने पावर मिनिस्टर हैं, वो उनका पूरी सहभागिता रहती है। ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, भाई नसीम सिंह जी हैं, मतलब काउंसलर, विधायक, एमपी, जिनको भी जो वो अगर मौका थोड़ा सा मिले ना मरकट वाले बाबा पे जाना है तो वो कोई भी एक परिवार बन गए यहाँ। ये विधायक या वो लोग नहीं सोचते। अनिल गुप्ता जी हैं अभी प्रेजेंट में, जेपी नड्डा जी के सेक्रेटरी हैं, लेकिन हमें लगता है नहीं जेपी नड्डा जी के सेक्रेटरी हैं, कभी भी फोन मिलाओ, ये करो, ये कह दो जी हनुमान जी का जन्मोत्सव है, वो तुरंत आ जाते हैं। सर आखिर में क्या संदेश हनुमान भक्तों के लिए, एमएमबी के दर्शकों के लिए आप देना चाहेंगे? सबसे पहले एमएमबी को धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और हमारे आराध्य मरकट वाले बाबा का प्रचार प्रसार में सहयोग किया। सभी देशवासियों को एक ही संदेश मैं देना चाहूँगा समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति परिवार की ओर से कि भगवान हमने उनको बनाया। हनुमान जी कह रहे हैं कि हम भगवान हैं। हनुमान जी को दूसरे रूप में देखना चाहिए, सेवक। जैसे भगवान राम जी के सेवक हनुमान जी बने, तो हमें हर दम ना किसी भी आदमी की किसी भी प्रकार की मदद कर सके, सेवा भाव सीखना चाहिए, हम भक्ति भाव सीखना चाहिए कि भक्ति में वो लीन है। और ये कहा जाता है कालांतर में कि हनुमान जी जैसे विश्राम कर रहे हैं, आप जितनी भी भक्ति वो करेंगे, तो वो हनुमान जी ने सिखाया कि मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं आपको, आप जितना भगवान राम को याद करेंगे, हनुमान जी श्वेता आपका काम करेंगे। वो कहते मेरा नाम, ये आज के टाइम में नहीं है। मैं संजय गर्ग कहता हूँ कि मेरा ही नाम होना चाहिए, समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति का नाम होना चाहिए, मैं अध्यक्ष, ये मैं खत्म होनी चाहिए। हनुमान जी से हमें ये सीखना है। एक तो बड़ा बन के कभी अपने आप को बड़ा महसूस नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सेवा के लिए 24 घंटे हरदम तैयार रहना चाहिए। और एक यही चीज सीखनी है कि सेवा भावना और भक्ति नाम अपने आराध्य का होना चाहिए। आप कभी भी, देशवासियों से मेरा निवेदन है, आपके कार्य की पूर्ति जब होगी जब आप पहले राम को मनाएंगे। आप अगर डायरेक्ट हनुमान जी पे चले जाएंगे तो हनुमान जी नहीं मिलेंगे आपको। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेहंदीपुर बालाजी में धर्मशाला है संस्था की, और ये मैंने 7 साल कोई वो की, मैं जाता रहा हर महीने। मैंने कहा गुरुजी काम नहीं हो रहा,
कह रहे कैसे जाते हो, मैंने कहा जाते हैं जी लाइन में लगते हो मेहंदीपुर बालाजी के। कहते आप स्वामी पे तो गए नहीं। तो आप जब भी देशवासियों से सबसे निवेदन है कि कभी भी हनुमान जी को मनाना ना, पहले आपको राम जी के पास जाना पड़ेगा। राम जी के पास चले जाओगे, हनुमान जी स्वतः खुश हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया MMPP से जुड़ने के लिए और हमसे खास बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए MMPP आवाज़ के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन,